उद्देशिका है, मैं इसको आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए। भारत का संविधान वो एक ऐसी किताब है जो पूरा देश उसके आधार पर चलता है और इसके जो मुख्य जो कंस्ट्रक्टर हैं या उसके रचयिता हैं वो हैं डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती जो 14 अप्रैल को इस बार 135वीं जयंती थी, इस अवसर पे ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में और उनकी जयंती को लोग मनाते हैं या मनाएं। इस बार इस सप्ताह जयंती के सप्ताह में जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन की ओर से पूरे देश भर में उनके दफ्तरों में लोग एकत्रित हुए और न केवल डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को रेखांकित किया या उसको माना, बल्कि संविधान की जो उद्देशिका है उसका भी पाठन किया गया। उस पे लोगों ने शपथ ग्रहण किया कि संविधान पे जो भी खतरा है उसके खिलाफ बीमा कर्मी भी लड़ेंगे और इसी के तहत पूरे देश के जो यूनियन ऑफिस है जनरल इंश्योरेंस की बीमा कर्मियों की, वहाँ बड़े धूमधाम से डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को मनाया गया और संविधान को बचाने का एक प्रण लिया गया। तो ले चलते हैं हम। सबसे पहले तो हम सभी साथियों का धन्यवाद देते हैं कि एक बहुत ही छोटे नोटिस के ऊपर आप सब लोगों ने इस मौके पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा। जैसे साथी ने बताया, आज हम सब लोग यहाँ पर भारत रत्न माननीय श्री भीमराव जी अंबेडकर जी का 133वां जो उनका जन्म दिवस है, जो 14 अप्रैल यानी कल जो था, लेकिन कल तो क्या आप सब लोग जानते हैं इतवार होने की वजह से, एक अवकाश होने की वजह से हम सब लोगों की लिमिटेशंस थी। तो साथियों ने, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जहाँ इसका एक ऑफिशियल कार्यक्रम या समारोह के रूप में मनाया जाता है, कुछ साथियों ने, मैं समझता हूँ, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। आज के इस दौर में जब मौजूदा सरकार लगभग भारत के उस संविधान की, अगर मैं गलत ना कहूं तो उसकी अवहेलना करने पर तुली हुई है, हमारे श्री भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, इन वैल्यूज की वैल्यू करने के लिए शायद इससे उपयुक्त समय कोई नहीं। आप सब लोग जानते हैं हमारे देश का संविधान माननीय श्री भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा। और आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर किसी भी देश में संविधान अगर ना हो तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन।
ये शायद कुछ लोगों की गलत फहमी है, या मैं कहता हूं कि हमारे श्री भीमराव अम्बेडकर जी को कुछ ना समझ लोगों से मैं कहूंगा, उन लोगों ने उनको केवल ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि वो एक विशेष समुदाय के लिए, जबकि ऐसे युग पुरुष युगों में जन्म लेते हैं। और मैं समझता हूँ हम सब लोगों को उनके जीवन से, उनकी जीवन शैली से, उन्होंने जो कर्म किए, हमें उन सब से एक सीख लेनी चाहिए। तो GIA के दफ्तर में हम लोगों ने ये एक निर्णय किया कि इससे उपयुक्त तो कोई समय नहीं होगा। जब आज नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, ऐसे के अंदर हम अपने संविधान के निर्माता श्री भीमराव अम्बेडकर जी को उनकी 133वीं जन्म दिवस के मौके पर उनको एक नमन अर्पित करें। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारी अध्यक्षा मैडम अनिता खन्ना जी से कि, और अपने बाकी साथियों से, जनरल सेक्रेटरी श्री हमारे वाधवा जी हमारे बीच में हैं, GIA ऑफिस में के साथी, और त्रिलोक सिंह जी हमारे GIA क्लास 3-4 के जनरल सेक्रेटरी और इंडिया के हमारे साथ में हैं, और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे कर्मचारी, अधिकारी, सब लोग यहाँ पर हैं। हमारे इस GIA के अलावा भी जो भी हमारे साथी, जो दूसरे सहयोगी दलों के साथी हैं, मैं उन सबका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं डायस पर उपस्थित नेतागणों से निवेदन करूंगा कि पुष्प अर्पित करके श्री माननीय श्री भीमराव अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। मैडम, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जो भी साथी पुष्प अर्पित करें, वो पुष्प अर्पित करने से पहले कृपया अपने जूते उतारें, जूते चप्पल उतारें। धन्यवाद साथी अनीता खन्ना जी, साथी वाधवा जी, साथी जिंदल जी, और यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्यारे साथियों, आज हम सभी यहाँ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्मदिन, 133वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन था, लेकिन जैसे साथी अनीता जी ने कहा कि अवकाश होने की वजह से हम सभी साथी कल एकत्रित नहीं हो पाए, और आज पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में अधिकतर जो है बाबा साहब का जन्मदिन पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। साथियों, मेरे बोलने से पहले एक साथी ने अभी कहा, शायद साथी वाधवा जी ने अभी आपके सामने एक बात रखी कि हम अपने महापुरुषों का जन्मदिन जब मनाते हैं, जब उन्हें याद करते हैं, तो हमारे अंदर एक पूजा का जो है भाव होता है। ये पूजा का भाव, उनके प्रति हमारी गहरी आस्था, समर्पण और एक गहरे जो है उनके प्रति एक बोध का जो है प्रतीक होता है। लेकिन साथियों, आज के दौर में हम जिन महापुरुषों को पूजनीय मानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज उनके विचारों को, उनकी समझदारी को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी से पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी। भारत साम्राज्यवाद से लड़ रहा था, और देश भर के क्रांतिकारी, देश भर के जो भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, हमारे आजादी के जो नायक हैं, उन सभी ने जहां अंग्रेजों के खिलाफ एक महान आंदोलन चलाया, वहीं बाबा साहब ने दोनों कार्य किए। उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ भी संघर्ष किया, और देश के भीतर जो है, जो हजारों सालों से जो जातीय व्यवस्था थी, आप जानते हैं साथियों कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का उत्पीड़न दुनिया भर में नहीं दिखता है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था जो भारत में हजारों सालों से विद्यमान थी, एक जाति का दूसरी जाति के ऊपर
उस जातीय व्यवस्था के खिलाफ, उस अस्पृश्यता के खिलाफ बाबा साहब ने जीवन भर जो है संघर्ष किया। साथियों, हमारे बीच में बहुत से लोग, बहुत से साथी ये जानते हैं कि बाबा साहब ने जातीय व्यवस्था के खिलाफ एक महान आंदोलन किया, लेकिन साथियों उससे ज्यादा हमें समझने की जरूरत है कि बाबा साहब ने आजादी से पहले, जहां तक मुझे ध्यान आता है, 1936 के अंदर जमींदारी उन्मूलन एक्ट, भारत से जमींदारी व्यवस्था को हटाया जाए, इसके लिए एक बहुत महान, एक बड़ा आंदोलन किया था। बाबा साहब ने सत्ता में रहते हुए, श्रम मंत्री रहते हुए, जो आज तमाम श्रमिक कानून जो हम एंजॉय कर रहे हैं, जो श्रमिक कानून जिसके तहत हम सुरक्षित हैं, ये तमाम श्रमिक कानून बनाते वक्त बाबा साहब की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथियों, बहुत से साथी इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि आजाद भारत में जब वो श्रम मंत्री बने तो उन्होंने हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट जो बिल था, जिसको वो लाना चाहते थे, जिसमें सुधार लाना चाहते थे, उसके तहत जो है जब उन्होंने देखा कि मेरी बात को संसद में स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने त्याग पत्र दिया। वो हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट क्या था साथियों? वो हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट था कि आजाद भारत में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार हो, महिलाओं को अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी का अधिकार, महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार हो। तो आप सोचिए कि आजादी के तुरंत बाद जो है जिस तरह की जड़ व्यवस्था थी, उस जड़ता से लड़ते हुए उन्होंने जब ये बिल रखा संसद में, तो आप सोचिए कि उनकी भरसक कोशिश के बाद, नेहरू जी की भरसक कोशिश के बाद भी जो अधिकतर हिस्सा था वो इसके पक्ष में नहीं था और ये बिल पास नहीं हो पाया और उन्होंने नैतिक रूप से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए संसद में त्याग पत्र दिया। तो ऐसे महान महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानने के लिए और उनको अपने जीवन में उतारने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। साथियों, हर साल हम लोग इस महान दिवस को मनाते हैं। हर साल इस महान दिवस को एक त्योहार के तौर पे पूरे देश भर में देश का दलित, देश का वंचित हिस्सा, देश के श्रमिक इस महान दिन को मनाते हैं। लेकिन आजाद भारत में हम कल्पना करते हैं कि ये एक राष्ट्रीय पर्व के तौर में मनाया जाना चाहिए। साथियों, अभी बहुत से साथी यहाँ कुछ साथियों ने कहा भी कि बाबा साहब समस्त मानवता के प्रतीक थे। बाबा साहब सारी मानवता की सेवा के लिए समर्पित रहे और वो किसी खास समुदाय से होते हुए भी वो एक। साथियों, आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के 133वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनको अपने एक मन के भाव प्रकट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी सोशल मीडिया पे जो सारा व्हाट्सएप ज्ञान चल रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे पहले बने अब्राहम लिंकन जी, मोर और लेस 10-15 साल का गैप था, शायद समकालीन थे। और अमेरिका में उस समय जो दास प्रथा और बहुत सारी जो कुप्रथाएं चल रही थी, उसका उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने किया। आज भी इनकी बहुत सारी पोर्टेबल कोड्स हैं जो काफी सारा सुमेल खाती हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों से। साथियों, तथ्यात्मक रूप से लगभग 20 साल पीछे मुझे बॉम्बे से महाड़ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मराठी हमारे रिश्तेदार सेकेंड लाइन।
वहां उस पहाड़ में उस सरोवर को अपनी आंखों से देख के आया, जिसको पार करके उन्होंने स्वर्णों का जो आदेश था उसकी अवहेलना की थी। और सभी समुदाय के लोग उस सरोवर को या उस जगह को बड़े ही आदर और सद्भाव के साथ देखते हैं। मैं रायगढ़ का किला भी देख के आया, शिवाजी का। सामाजिक समरसता, सद्भाव, एकीकरण, साक्षर बनो, सक्षम बनो, संगठित बनो, आगे बढ़ो, जो चीजें कही इन्होंने। राष्ट्रीयकरण कृषि का, उद्योगों का। 80% हमारी आबादी आज भी ग्रामीण परिवेश में रहती है और हमारा कृषि प्रधान देश है। यहाँ एक बड़ी विडंबना रही कि जितनी बातें कह चुके हैं मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। अभी व्हाट्सएप ज्ञान में मुझे कुछ एक चीज देखने को मिली, एक किसी मित्र ने भेजा कि उन्होंने धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है, हिंदू धर्म की कुरीतियां या जो भी कुछ चीजें थी, जो भी उसके नेगेटिव थे। स्वतंत्रता के पश्चात के भारत की जो उन्होंने संकल्पना की थी, कहने कि मुझे संदेह है कि अगली पीढ़ी जो है इस आजादी को ढंग से इस्तेमाल कर पाएगी कि नहीं, इस आजादी को ढंग से संभाल पाएगी कि नहीं। जितना हमारा भौतिकवाद और उससे संबंधित जो मूल्यों का विघटन हुआ है पिछले 50-55 वर्षों में, जो इन्होंने अभी राजनीतिक परिदृश्य की बात की, देश को बांट दिया, वही विचार प्रासंगिक हो गए हैं कि क्या हम उस आजादी को संभाल पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक संविधान निर्माता, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और यहाँ तक कि अमेरिका के भी जो संविधान में जो चीजें समाहित हुई हैं, बहुत सारी चीजें वो अम्बेडकर जी के संविधान से प्रभावित है। और अभी भी उसके हमारे संविधान लागू होने के बाद जिन जिन देशों को जो जो स्वतंत्रता मिली या जो उनका संप्रभुता वाला एक सॉवरेन स्टेट वाला जो रूप आया, उसमें भी हमारे संविधान की बहुत सारी सकारात्मक चीजों को जो है समाहित किया गया। तो मैं अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि समय का अभाव है, आज मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपने आभार व्यक्त करता हूँ आप सब लोग इकट्ठे हुए। और लोग जी कार्यकारिणी जिस एक ऊर्जा के साथ हमारे हितों की रक्षा करने के लिए लगी रहती है, ये भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। मैं इनको भी नमन करता हूँ, आप सबको भी नमन, हार्दिक धन्यवाद।